वेलकम टू द लेक्चर 19 ऑफ पावर बीआई। आई एम हाजरा हाशमी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथ एंड इट्स स्टार्ट्स फंक्शंस जो कि हम मेजर्स में यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ सम, जो इवेलुएट्स द सम ऑफ अ कॉलम। इसका सिंटेक्स ये है इक्वल्स टू सम एंड द कॉलम नेम। सेकेंड जो है वो एवरेज है, रिटर्न्स द एवरेज अर्थमेटिक मीन of all the numbers in a column. इसका syntax ये है equals to average and the specified column name. Maximum and minimum जो है it returns the largest and the smallest number in the column. इसका syntax ये है कि equals to max column name or you can write max scalar 1 और comma scalar 2. मिनिमम भी इसी तरह हम राइट करते हैं। और जो डिवाइड है वो एक तो हम इसका सिंबल यूज़ कर सकते हैं और दूसरा पूरा लिख सकते हैं एक्सप्रेशन की डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और अल्टरनेट रिज़ल्ट अगर जो है वो इट रिटर्न्स इन्फिनिटी वगैरह। अब पावर बीआई डेस्कटॉप में हम देखते हैं कि किस तरह से मेजर बनाते हैं हम मैथ्स और स्टार्ट्स के फंक्शन को यूज़ करके। तो मेरे पास सेल्स का टेबल है जिसमें मैंने एक न्यू मेजर बना रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे रिटर्न्स हैं टोटल रिटर्न्स वो मुझे अपने इस मैट्रिक्स में नज़र आएँ। तो टोटल रिटर्न्स मैंने लिखा है और इक्वल्स टू मैंने सम का जो है फंक्शन वो यूज़ किया है। सम फंक्शन को यूज़ करके मेरे पास जो रिटर्न क्वांटिटी है रिटर्न की टेबल में उसको मैं ऐड करूँगी यहाँ पे और उसको मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स में मेरे पास जो है प्रोडक्ट की है, ऑर्डर क्वांटिटी है और टोटल रिटर्न्स मेरे पास आ गए हैं। ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं टोटल रिटर्न्स की और इसका मैंने एक मेजर बना लिया है। अब अगर मैं डायरेक्ट भी अगर रिटर्न क्वांटिटी को मैं इस मैट्रिक्स में ऐड करूं तो वो मुझे सम ऑटोमेटिकली दिखाता है। ये इसका इनबिल्ट फंक्शन है और इसको भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैंने एक मेजर बनाया है। अब मैं एक और मेजर बना रही हूँ टोटल रेवेन्यू के नाम से। मेरे पास रेवेन्यू का एक न्यू कॉलम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है अपने सेल्स के टेबल में, उसको मैंने सम किया है और मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ गया है। मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ गया है, इसको मैंने एज अ डॉलर जो है इसका डाटा टाइप मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। मैंने डॉलर क्लिक किया और ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास डॉलर में नज़र आ रही हैं। अब क्यों ना मैं एक और मेजर बनाऊं रिटर्न रेट के नाम से, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी सोल्ड भी है और मेरे पास रिटर्न भी हैं वैल्यूज़। तो मैंने टोटल रिटर्न जो मेरे पास मेजर ऑलरेडी बना हुआ है उसको मैं लिखूँगी और डिवाइड करूँगी अपनी ऑर्डर क्वांटिटी से, तो मेरे पास रिटर्न रेट आ जाएगा। टोटल रिटर्न्स मेरा न्यूमरेटर है। यहाँ पे मैं डिवाइड का सिंबल यूज़ कर रही हूँ, तो ये बैकस्लैश मैंने यूज़ किया है। इसके बाद मैं डिवाइड का फंक्शन भी यूज़ करूँगी। मैंने दोनों तरीके से डिवीज़न लेके दिखा दिया। इसमें क्वांटिटी सोल्ड करके मैंने रिटर्न रेट मालूम किया और उसके बाद जो है ये इस मेजर को मैंने अपने मैट्रिक्स में पुल आउट किया है और अभी ये मेरे पास पॉइंट में वैल्यू दिखा रहा है, तो मैं इसको परसेंटेज क्या एक डाटा टाइप दे दूँगी, तो ये परसेंटेज में मुझे वैल्यूज़ दिखा रहा है सारी। अभी मेरे पास ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये प्रोडक्ट की के हिसाब से हैं। तो अगर मैं जो हूँ प्रोडक्ट कैटेगरीज़ के हिसाब से मैं ये सारी वैल्यूज़ अपने पास देखना चाहती हूँ, तो मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी के टेबल को इंपोर्ट किया है और ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं प्रोडक्ट कैटेगरी में। इसमें जो है मैंने लोड कर दिया डायरेक्टली, मुझे ट्रांसफॉर्म डाटा में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने प्रोडक्ट की को जस्ट क्रॉस किया है और उसके बाद जो है मैंने जो प्रोडक्ट कैटेगरीज़ हैं उसको मैंने इस टेबल में ऐड कर दिया है। उसके बाद जो है रिटर्न रेट अगर मैं डिवाइड के फंक्शन के तौर पे यूज़ करूँ तो मैंने डिवाइड लिखा है और मेरे पास 3 इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला न्यूमरेटर होता है, कॉमा डिनोमिनेटर होता है और फिर अगर जो है अल्टरनेट रिज़ल्ट कोई जैसे कोई इन्फिनिटी आंसर आ जाए, डिवाइड बाई 0 हो जाए, तो जो है क्या रिज़ल्ट होगा, तो इसमें मैंने नो सेल्स लिख दिया है। और ये मेरे पास जो है रिटर्न रेट की वैल्यू ये अपडेट कर देता है। मैंने उसी फार्मूले को ही अपग्रेड किया। अब मैं एवरेज के फंक्शन को यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास जो है प्रोडक्ट प्राइस मौजूद है। तो एवरेज रिटेल प्राइस मैंने एक मेजर बनाया है और उसमें मैंने एवरेज का फंक्शन यूज़ किया है
और उसमें प्रोडक्ट प्राइस को मैंने एक एट्रीब्यूट दे दिया है कॉलम नेम। तो ये मेरे पास जो है मेजर इसने कैलकुलेट कर लिया है। इसमें सारी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो पर प्रोडक्ट की के हिसाब से एवरेज रिटेल प्राइसेस की डिफ़ाइन कर रही है। तो ये था हमारे टेक्स्ट फंक्शंस। अब हम देखेंगे काउंट फंक्शंस। काउंट फंक्शन में सबसे पहले काउंट आता है दैट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ कॉलम दैट कंटेन्स नंबर। इसका सिंटेक्स ये है इक्वल्स टू काउंट कॉलम नेम। उसके बाद काउंट ए आता है दैट काउंट्स द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल्स इन अ कॉलम, न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल। काउंट ए और कॉलम नेम इसका सिंटेक्स है। डिस्टिंक्ट काउंट एक फंक्शन है जो कि काउंट्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट और यूनिक वैल्यूज़ इन अ कॉलम। डिस्टिंक्ट काउंट कॉलम नेम ये हमारे डाटा को क्लीन करने के लिए भी काम आता है। और काउंट रोज़ जो है वो काउंट द नंबर ऑफ रोज़ इन द स्पेसिफाइड टेबल और अ टेबल डिफाइंड बाय एन एक्सप्रेशन। काउंट रोज़ के इंडेक्स में हमने टेबल डिफ़ाइन करना होता है। देखते हैं पावर BI डेस्कटॉप में कैसे हम मालूम कर सकते हैं ये फंक्शंस। तो सबसे पहले जो है मैं एक न्यू मेजर एक बना रही हूँ और इसमें जो है इसका नाम मैं दे रही हूँ रिटर्न काउंट और जो है इक्वल्स टू, और इसमें मैं काउंट करूँगी अपने जितनी भी रिटर्न क्वांटिटीज़ हैं और उसको मैं कंपेयर करूँगी जो मैंने ऑलरेडी एक मेजर बनाया हुआ है क्वांटिटी रिटर्न के नाम से। और इसको मैंने देखा है तो मेरे पास जो है वो इसको मैं लेके आती हूँ अपने विजुअल में और मेरे पास रिटर्न काउंट्स जो आ रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है क्वांटिटी रिटर्न के। और अच्छा, अब मेरे पास जो रिटर्न का टेबल है वो मेरे पास ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं रिटर्न के टेबल में। बस प्रोडक्ट की है, रिटर्न क्वांटिटी है, टेरिटरी की है, वगैरह वगैरह। तो अब जो है अब हम देखते हैं दूसरा हम काउंट का फंक्शन यूज़ करते हैं, काउंट रोज़ का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। इसकी जगह अगर मैंने काउंट रोज़ का फंक्शन यूज़ किया और उसमें मुझे अपना जो इनपुट देना है वो एक टेबल देना है, तो मैंने ABC रिटर्न्स का अपना टेबल दे दिया है इसमें और उसको मैंने काउंट किया तो मेरे पास वही जो क्वांटिटीज़ हैं इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस करके मैं दोबारा से इसी मेजर को दोबारा इसमें डालती हूँ तो मेरे पास वही वैल्यूज़ आ रही हैं, सेम वैल्यूज़ वो दिखा रहा है। काउंट ए जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है उनको भी कैलकुलेट करता है, तो इसके थ्रू मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ अपनी रिटर्न क्वांटिटी को, तो ये भी मेरा सिमिलर रिज़ल्ट ही दिखाएगा, काउंट, काउंट रोज़ और काउंट ए। और जो है ये मेरे पास इसका रिज़ल्ट आ गया है रिटर्न काउंट के नाम। रिटर्न काउंट मैं दोबारा से विजुअल में डाल रही हूँ और मेरे पास यही रिज़ल्ट आ रहा है इनका, ये मेरे पास। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने सेल्स टेबल को कुछ सेल्स टेबल में काउंट यूज़ करूँ, तो मेरे पास ऑर्डर नंबर है सेल्स टेबल में, मैं इसमें डिस्टिंक्ट काउंट यूज़ कर सकती हूँ। डिस्टिंक्ट काउंट ये करेगा जो भी डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं और रिपीटेटिव नंबर्स जो हैं उनको उनको सबको मिलके एक वन कंसिडर करेगा। तो टोटल ऑर्डर्स के नाम से मैं ये मेजर बना रही हूँ जिसमें डिस्टिंक्ट काउंट मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसमें कॉलम नेम मेंशन करना है। तो कॉलम नेम मैंने इसमें ऑर्डर नंबर मैंने मेंशन कर दिया है और इसको एंटर कर दिया, तो मेरे पास ये एक नया मेजर बन गया है। इसको मैंने विजुअल में ड्रैग किया अपने क्वांटिटी सोल्ड के साथ और इसको मैं आपस में कंपेयर करूँगी कि दोनों की वैल्यूज़ किस तरह की हैं।